हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक कल के कार्यक्रम के बारे में, जहाँ पे एक एनुअल फंक्शन यानी कि वार्षिक उत्सव चल रहा था एक विद्यालय का। और वहाँ पे मैंने देखा कि एक पति पत्नी आए हुए थे और उनके साथ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 साल का एक बच्चा था। और उन्होंने उस बच्चों को एक सीट पे बिठा रखा था। और उसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान पति पत्नी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे और वो बच्चा लगातार मोबाइल पर था और मोबाइल पे गेम खेल रहा था। उसने मुंह उठा के एक बार भी कार्यक्रम की ओर नहीं देखा। उसने बीच में ना पानी मांगा। 2 साल का बच्चा, इतना जबरदस्त कंट्रोल था उसका अपने ऊपर कि ना उसने पानी मांगा, ना वो उसको कोई और आवश्यकता हुई 2 घंटे के अंदर। और वो पूरा मगन था। और क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था तो बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ उसका मोबाइल दिख रहा था जिस पे वो कोई गेम खेल रहा था जिसमें कार्स चल रही थी और वो नहीं उस गेम को खेल रहा था। तो मुझे बड़ी हताशा सी हुई कि एक छोटे से बच्चे को मोबाइल पे इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया गया है कि वो मोबाइल के अलावा कुछ और देख ही नहीं रहा। उसे चारों दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक रिलेटिव आए थे मेरे घर, और जब उन्होंने उसके बच्चे के मुंह में बॉटल डाली तो जो पापा थे वो मोबाइल पे कार्टून लगवा के उसके सामने ऐसे खड़े हुए और बड़े हंस के उन्होंने कहा कि बिना कार्टून देखे तो ये दूध ही नहीं पीती। यानी कि मोबाइल पे जब तक कार्टून नहीं लगेगा बच्चा दूध ही नहीं पिएगा। तो बहुत हंसी भी आई कि ऐसा कैसा क्या हो गया हमारे समाज में। दूसरी ओर मुझे जो पहला मैंने आपको उदाहरण दिया जहाँ बच्चा खेल रहा था और माता पिता बिल्कुल पूरी तरह से कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं थी कि उनका बच्चा जो है मोबाइल पे है और मोबाइल पे लगा हुआ है। और कुछ इस तरह से भी घटना हुई कि मेरी एक सहकर्मी वो मोबाइल पे कुछ फोटोज भेज रही थी अपने, और एकदम से उन्होंने हंस के कहा, ओहो मेरा बेटा तो स्नैपचैट पे है। यानी कि माता पिता को पता चल जाता है कि जब वो खुद स्नैपचैट पे है तो उनका बच्चा भी स्नैपचैट पे है। तो अजीब तरह का मुझे लगा कि आजकल के बच्चों को, जैसे हम कहते हैं कि आजकल युवा वर्ग मोबाइल पे ही लगा रहता है। मैंने खुद एक डाली थी कि मेट्रो में लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में यदि मोबाइल है, यदि वो लोग मोबाइल में व्यस्त हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो खुद? नहीं। आकर्षण शायद उन्हें होता होगा, लेकिन हम कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं उन्हें एक आम जिंदगी जीने के लिए, एक नेचुरल प्राकृतिक जिंदगी जीने के लिए। मोबाइल के कितने साइड इफेक्ट हैं वो हमेशा बताए ही जाते हैं कि जो उससे रेज निकलती हैं वो नुकसानदायक है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और बच्चे के आईक्यू पे भी फर्क पड़ता है क्योंकि वो सीखने की कुछ कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसको चला रहा है, वो सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात पता है क्या थी? कि उस कार्यक्रम का थीम ही यही था कि बच्चे बुक्स पढ़ें और मोबाइल पे कम रहें, बच्चे रिश्तों को जानें और मोबाइल पे कम रहें, बच्चे परिवार को समझें, समाज को समझें, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें लेकिन मोबाइल पर कम रहें। और अंत में ये हुआ भी कि जब उन्होंने अंत में जो बच्चों ने मिलके कहा, क्योंकि एक बहुत प्री नर्सरी क्लास के बच्चों का प्रोग्राम था, तो जब उन्होंने कहा कि हम मोबाइल पे नहीं रहेंगे, हम ये कसम खाते हैं, हम बुक्स पढ़ेंगे, हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत तालियां बजी। और तब मैंने मुड़ के उन माता पिता की ओर देखा और मैंने कहा कि ये मैसेज आपके बेटे के लिए है, क्योंकि वो 2 घंटे से मोबाइल पे था। बड़ा शॉकिंग रहा मुझे ये देखकर कि कैसे एक माता पिता इतने निश्चिंत जिंदगी जी सकते हैं जब उनका बच्चा मोबाइल पे होता है। हाँ, एक और इसमें मुझे उदाहरण याद आया कि मेरी एक फ्रेंड है जो उनकी एक ही बेटी है और उसको घर पे छोड़ के आती है। तो मैंने कहा कि कभी आपको डर नहीं लगता कि अभी वो गैस जला लिया? तो कह रही नहीं, हम उसे ना हमने मोबाइल खरीद रखा है अलग से, तो हम उसे मोबाइल दे के आते हैं, फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, बिकॉज शी इज बिजी ऑन मोबाइल, सो शी वोंट टच एनीथिंग इन दी होम। तो मतलब वो घर में कुछ नहीं छुएगी अगर उसके हाथ में मोबाइल हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा ही लगा कि मोबाइल ना हुआ, कोई ऐसा एक जादू टोना हो गया जिससे हमने बच्चों को कंट्रोल कर लिया। हमारे हाथ में एक रिमोट आ गया कि हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बच्चों को मोबाइल देके और कंट्रोल कर सकते हैं।
अब उन माता पिता को देखिए कि वो आराम से ऑडिटोरियम में बैठ के जो है कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, पूरी तरह आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी होश नहीं था कि उनका बच्चा तो मोबाइल पे ही था। उसने तो देखा ही नहीं, उसने मुंह उठा के भी नहीं देखा, वो पूरे टाइम ऐसे मुंह झुका के काम कर रहा था। तो ऑनलाइन जब क्लासेस चली थी तो बहुत सारे बच्चों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 14 साल 15 साल के बच्चे आते थे, कहते थे हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। तो मैं कहती थी क्यों हुई, क्योंकि पूरे दिन वो लोग मोबाइल पे लैपटॉप पे थे। तो जब मोबाइल के इतने साइड इफेक्ट हैं तो क्यों, मोबाइल एक उपयोगिता का सामान है, लेकिन आज हमने उसे क्या बना दिया, बच्चों का रिमोट कंट्रोल, कि हम बच्चों को काबू में कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैं, उन्होंने बचपन में अपनी बेटियों को कभी भी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सामान नहीं दिया। उन्होंने अपने बच्चों को वुडन टॉयज दिए, एक ट्री पे उन्होंने घर बनाया जिसमें लैडर्स थी, स्विंग्स दिए, झूले दिए, जिसमें उनकी बेटियां खेलती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटियां बिल्कुल नेचुरल जीवन जिएं, जैसे बचपन होता है, जैसे बचपन की हमारी छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, हम उनको कर पाएं। उन्होंने अपने बच्चों को ये भी सिखाया, जो कि मैं सबको एग्जाम्पल देती हूँ, कि वो अपनी खाना खाते हैं और अपनी प्लेट खुद धोते हैं। और इवन बराक ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो भी अपनी प्लेट खुद धोते थे। और उनकी फैमिली में हर मेंबर जब सो के जागता था वो अपना बेड खुद ठीक करता था। तो ये एक लाइफ स्किल्स होती है। तो हमें तो बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को हमें लाइफ स्किल्स सिखानी चाहिए, ना कि हम उन्हें मोबाइल पे बिजी कर दें। हम सोचे कि बस बच्चा किसी तरह बिजी हो जाए। हम बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं और वो दूध पी रहा है, ऐसा क्यों नहीं हमने कोई और दूसरा तरीका ढूंढा। मुझे लगता है जो आज की यंग जनरेशन है, या जो लोग बहुत बिजी रहते हैं अपने जॉब्स वगैरह में, और जब वो बच्चों को पालने के लिए उनके पास समय की कमी होती है या वो थके हुए होते हैं, तो वो इस तरह के मेथड अपनाते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि ये बच्चों की ज़िंदगी के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हम उसे उसकी दुनिया से अलग कर रहे हैं, हम उसे उस वर्चुअल दुनिया में डाल रहे हैं जहाँ पे उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। वहाँ पे नॉलेज तो मिल सकती है, पर उस नॉलेज का कोई फ़ायदा उसे होने वाला नहीं है, क्योंकि नॉलेज जब तक हम जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरा आज का संदेश आपके लिए यही है कि बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल का आदी ना बनने दें, उन्हें एडिक्ट ना करें। जब वो बड़े हो जाएं तो उन्हें समझाएं कि मोबाइल बहुत यूज़फुल है आपके लिए, लेकिन उसे इतनी देर के लिए यूज़ करें, ठीक है। एक टाइम टेबल बनवाएं बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें मोबाइल टेक्नोलॉजी सब हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें एक टाइम टेबल दें कि आपको इतने टाइम के लिए आपको मोबाइल यूज़ करना है। आप 1 घंटे के लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। उन्हें सोशल मीडिया का कैसे अच्छा यूज़ हो सकता है उसे सिखाएं। और ये हम अगर बच्चों का भला करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सफलतापूर्वक अपना जीवन बहुत अच्छी तरह जिए, तो हमें ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा उन माता पिता से बहुत जो है एक अनुरोध है कि अपने बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल ना दें, ना ही उन्हें ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर रखें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये संदेश पसंद आया होगा और कुछ इस पे अमल होगा, आप इस बात को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।